आज एक ऐसी समस्या लगभग मुझे लगता है कि 100 भारतीय हैं, उसमें से 80 के साथ एक प्रॉब्लम्स होती है। पेट में कब्ज की शिकायत होना, पेट सही नहीं होना, और ये सब हमारे खान पान का असर है। मैं आज एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि फिर आपको कब्ज की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर गैस बन रहा है ज्यादा तो आपको एसिलाक या रेंटिडिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं, एक्टिविटीज हमारी जो दिनचर्या है, जो हमें परेशान करती हैं, और वो परेशानी शुरू होती है कहां से? हमारे पेट से शुरू होती है। और आप जानते हैं कि पेट अगर सही रहा, आपकी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका अच्छा रहा, तो आप तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज हम कब्ज की समस्या, पेट की समस्या और पेट से संबंधित उन तमाम रोगों के बारे में बताऊंगा। सिर्फ उसका एक इलाज है, एक तरीका आप करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप घर में रहकर कर सकते हैं। और सिर्फ क्या करना, सप्ताह में एक दिन इसको अपना लो। 3 महीने के अंदर आपके पास जो रिजल्ट आएगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, मैं हूं डॉक्टर वेद, और आज मैं आपको बता रहा हूं पेट से संबंधित उन जानकारियों, समस्याओं की। पेट की समस्या क्या? पेट अगर आपका सही नहीं रहा तो शुरू होती है वहां से खराबी, और सबसे पहला जो असर होता है वो आपका होता है किस पर? जो इंसुलिन बनने की प्रक्रिया है उस पर असर पड़ेगा। दूसरा क्या पड़ेगा? अगर ये धीरे धीरे खराब होने लगा या प्रॉपर वे में वर्क नहीं किया, तो फिर आपका क्या होगा? लीवर इफेक्ट होना शुरू होगा, वो भी असर प्रभाव डालेगा। उसके बाद से अगर हम बात करें तो फिर धीरे धीरे हमारी किडनी, क्योंकि कोई भी साथ नहीं दे रहा, अब लीवर साथ नहीं दे रहा है किडनी का, किडनी साथ नहीं देगा लीवर का, तो धीरे धीरे सारे हमारे जो बॉडी का ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। अगर एक काम करना बंद कर देगा तो निश्चित रूप से दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे एक एग्जांपल में बताऊं, 2 रस्सियां लगाई गई हैं, जैसे 2 रस्सी लगाई गई और दोनों पे एक लोड दिया गया है, दोनों पे। अब सपोज करो कि एक रस्सी टूट गई, तो इस पे लोड ज्यादा आएगा कि नहीं है? एक रस्सी टूट गई है, दोनों पे लोड था, एक रस्सी टूट गई और एक पे है तो लोड बढ़ेगा। वही ठीक सिचुएशन हमारे बॉडी में होता है, हमारे पेट में होता है। हमारे ऑर्गन में देखिए क्या है, हमारे शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, फिर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लॉन्ग इंटेस्टाइन है। ये जो ऑर्गन्स है हमारे, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें से एक भी अगर काम करना सही तरीके से बंद किया तो आपको परेशानी होगी। फैटी लीवर की समस्या आती है। फैटी लीवर यानी लीवर पे फैट जमा हो जाता है, और जिससे आपको तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वह भी एक ही इलाज से खत्म होगा अगर आप इसको चाहेंगे, बगैर अंग्रेजी दवा। अब मैं बात कर लेता हूं, शुगर हो जा रहा है, सबसे ज्यादा पेशेंट है शुगर की, शुगर भी हाई हो जा रहा है। इसके बाद से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड गाढ़ा होता जा रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो ब्लड गाढ़ा न हो इसके लिए क्या करना होगा? तो हमें अपने खान पान को सुधारना है। और जब खान पान को सुधारने की बात आती है तो लोग कहते हैं यार ये तो कैसे हो सकता है, बगैर स्पाइस के, बगैर ऑयल के हम कैसे खा सकते हैं? बिना तेल के तो मैं खाना ही नहीं खा सकता। तो इन सभी बीमारियों के पीछे का जो मकसद है, जो मुख्य जड़ है, वो है लापरवाही। याद रखिएगा, सिर्फ लापरवाही। अगर हमें शुगर हुआ, किसकी वजह से हुआ? लापरवाही की वजह से हुआ। मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हुई, किसकी वजह से हुआ? मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। खान पान गड़बड़ हो गया, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। आज मेरा लीवर फैटी लीवर है, किसकी वजह से हुआ? मेरी लापरवाही की वजह से। मैं उन आदतों का गुलाम बन गया, मैं उन आदतों का गुलाम। यानी दुनिया में जितने लोग हैं, आप देखिए, आदत का गुलाम। फैटी लीवर होने का मुख्य कारण सबसे ज्यादा ऑयली चीज खाना, फैटी चीज खाना, अल्कोहल लेना, शराब पीना, ये सब क्या है? आपके लीवर पे सबसे ज्यादा अटैक करते हैं, सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। और नतीजा लीवर क्या होता है? फैटी हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, और वह आपके लिए क्या होता है? घातक होता है। सर कभी कभी तो ये स्थिति आती है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, यानी एक साथ कई ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। और जब कई ऑर्गन एक साथ बंद कर देंगे काम करना,
तो फिर जो कहानी बनेगी वह एक ही रिजल्ट आता है हमारे पास, वो आती है मौत, जिसे डेथ। ही इज नो मोर, सी इज नो मोर। हम ये समय क्यों आने देना चाहते हैं? आप मेरे वीडियो पर अब तक अगर हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो जरा अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये कंडीशन मैं अपनी लाइफ में क्यों आने दे रहा हूं? तो उसके पीछे का रिजल्ट होगा, तमाम ऐसे आपके जवाब होंगे। मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मेरे पास ये सारे जवाब जो हैं आप अपने आप को धोखा देने के लिए देते हैं। नुकसान किसका होगा? अगर आप लापरवाही करते हैं तो देखिए मैं बताता हूं, लापरवाही करते हैं तो क्या होगा, आपका वेट बढ़ने लगेगा, वेट बढ़ेगा, और जब वेट बढ़ेगा तो समस्याएं बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगा, किडनी प्रेशर होगा, और जब मोटापा बढ़ेगा, आपका ओबेसिटी आएगी, तो फिर कोलेस्ट्रॉल, जेन्युइन सी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं सिर्फ हमारी एक लापरवाही की वजह से। इन सब का एक इलाज है कि सर करें तो क्या करें, मोटापा तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी आदत खराब हो चुकी है, खाते खाते हो गया मोटापा, हो गया शुगर भी हो चुका है, अब क्या करूं? किडनी में भी कुछ असर आ रहा है, उसके भी संकेत मिलने लगे, अब क्या करूं? हार्ट में भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की समस्या आ रही है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है बॉडी में, क्या करूं? इन सब का एक इलाज है। पहला तो आप आज अपने आप से वादा कर लीजिए कि आज से मैं अपनी लापरवाही को कम कर दूंगा। जी हां, क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। खत्म तो नहीं कर सकते, आई एम श्योर, लेकिन कम करेंगे, आदत बनेगी। जब जैसे कम करेंगे तो होगा। करना क्या है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं करना। सप्ताह में एक दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। क्या करना है? अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। जितनी भी जहरीली चीजें आपकी बॉडी में हैं उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे साहब? अंग्रेजी दवा बिल्कुल नहीं लेना। निकालने के लिए क्या करना है? हर सप्ताह में रविवार के दिन, जिस दिन आप घर पे रहते हो, रविवार के दिन का बना लीजिए, रविवार के दिन आपको 1 गिलास करेले का जूस पीना है। क्या पीना है? 1 गिलास। और आपको कड़वा भी नहीं लगेगा, मैं उसका तरीका बताता हूं, पिएंगे। उसके बाद आपको कई बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा, घबराइए नहीं। इससे क्या होगा? पहला काम होगा आपका लीवर, फैटी लीवर जो होगा वह क्या होगा? अच्छा होने लगेगा। जो उसमें खराबियां हैं वो ठीक होने लगेगा। लीवर सही होगा, कोलेस्ट्रॉल सही होगा, किडनी की स्थिति जो है, अगर स्टोन वगैरह कहीं पे है वो छोटे मोटे हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, शुगर आपका कंट्रोल होने लगेगा, इंसुलिन का निर्माण बढ़ने लगेगा। देखिए एक काम आपने किया तो देखिए कितना ये आपके साथ पॉजिटिव चीज आ रही है। तो सप्ताह में एक दिन आदत डाल लीजिए कि हर संडे को या हर सैटरडे को, जिस दिन आपका ऑफ हो, आपको जॉब पे नहीं जाना, बिल्कुल फ्री हो घर में, उस दिन आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास करेले का जूस पीना। करेले का जूस कैसे पीना वही बता दे रहा हूं। आप जो है जूसर होगा, जो जूसर मिक्सर होता है, उसमें आप 1 केजी करेला आप ले लीजिए, उसको आप काट दीजिए, और काटने के बाद से टुकड़े टुकड़े करके धो लीजिए, बढ़िया से धो करके, और उसको जो है मिक्सी से आप जूस निकालिए। जूस निकाल लीजिए, आपका 1 गिलास बन जाएगा। 1 गिलास से 1.5 गिलास, पानी नहीं डालना उसमें। ठीक है, अब जब आप जूस बना रहे होंगे तो उसी में आप एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, ठीक है, अदरक का टुकड़ा आप डाल दीजिए, और उसके बाद जब जूस तैयार हो जाए तो उसे अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद 1 नींबू पूरा खड़ा, 1 नींबू रखिए, पूरा उसे निचोड़ दीजिए, और स्वादानुसार नमक आप डाल दीजिए, और डालने के बाद उसको आप घूंट घूंट करके पी जाइए। मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर आप उसको पी जाइए। और पीने के बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम सुनिए। पीने के बाद, उस चीज को पीने के बाद आपको टहलना है। सुबह ही करना है सर, सूर्योदय से पहले काम कर लीजिए, टहलना है। आप टहलिए, आप तब तक टहलिए जब तक कि आपको प्रेशर न लगे, और प्रेशर बनेगा। जैसे आप 5 से 10 मिनट टहलेंगे आपको प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उस करेले का जो ग्रेडियंट है, उसके अंदर जो पदार्थ हैं, उसको पा करके आपकी बॉडी फुल एक्टिव में आ गई, इसलिए वो तुरंत प्रेशर बनाती है।
और जैसे आप जाएंगे फ्रेश होंगे तो आपको महसूस होगा कि काफी हल्का महसूस आप करेंगे। ये काम आप करिए 3 महीने लगातार करिए, रोज रोज नहीं करना है, सप्ताह में 1 दिन करना है। इसे करके देखिए, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। डॉक्टर ने मुझे भी, जब मैंने एक बार चेकअप कराया था अपना, जो रूटीन चेकअप होता है, उसमें मेरी शिकायत आई थी फैटी लीवर। वजह था कि जब प्रोफेशन अच्छा हो जाता है, हर कुछ अच्छा हो जाता है, तो इंसान लापरवाह तो हो ही जाता है। मैं भी लापरवाह हो गया था। नतीजा क्या हुआ? फैटी लीवर हुआ, मोटापा भी आया। अब धीरे धीरे मैंने उस चीज को खत्म किया, क्योंकि लापरवाही को मैंने अब कम करना शुरू कर दिया। और फाइनली नतीजा ये हुआ, जो मेरे बाल बहुत तेजी से गिर रहे थे, आप देख रहे हैं, वो अब रुक गए उतने पे, जो पक गए थे उतने ही रहे, आगे नहीं हुए। और फिर आज मुझे किसी भी अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ ये काम करिए, और सिर्फ एक बार एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं सर तो और भी अच्छी बात है, और भी बेहतर है। आई होप कि समझ पाए होंगे। यह एक काम करिए, करेले का जूस पीना है सप्ताह में 1 दिन, अदरक के साथ, नींबू के साथ पीना है। फिर देखिए पूरी बॉडी, आप जो आपके बॉडी के अंदर जो जहरीले पदार्थ हैं, जो टॉक्सिटी है, वो सब क्या होगा, एक्सक्रीटिव मैटर्स हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। कुछ यूरिन से निकल जाएगा और कुछ जो है आपके टॉयलेट से निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें नहीं, कुछ पसीने से भी निकलेगा। ये काम करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए जिंदगी कितना आपके लिए रंगीन और हसीन बन जाती है। आप फैमिली लाइफ भी जी पाएंगे, आप अच्छी तरह से फैमिली लाइफ भी जी पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे, आपको लंबी उम्र मिले, यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मैं डॉक्टर वेद आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आऊंगा आपकी स्वास्थ्य को देखते हुए, आपके हेल्थ को देखते हुए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।